नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त फिर से नशेड़ियों को कुछ बताने के लिए आ चुका हूँ। देखिए नशेड़ी जो नशा करता है उसकी जो समस्या है नशाखोरी की, वो उससे मुक्त होना चाहता है, ठीक है। और इससे मुक्त वो खुद नहीं हो पाता। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी जतन कर ले, कुछ भी कर ले, वो अकेले इस समस्या से मुक्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस समस्या से मुक्त होने के लिए उसको जो है किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर की या रिहैब सेंटर की, है ना, थोड़ी मोड़ी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर जो स्वस्थ है, ठीक-ठाक है, जो मतलब मीटिंग्स जा सकता है, तो वो बिना किसी रिहैब गए भी, बिना किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर गए भी मीटिंग करे और नशे से धीरे-धीरे दूर हो जाएगा। मीटिंग ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप पी कर आओ या मत पी कर आओ, जैसे भी आओ, लेकिन आपको रोज़ आना है, ये मैं हमेशा बता चुका हूँ, ठीक है। और ये जो नशाखोरी है ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो एक दिन में ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने थे। इसलिए कार्यक्रम कहता है हमारा कि याद रहे धीरज से काम लें। और दूसरी तरफ हमारा कार्यक्रम कहता है कि नशाखोरी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका कोई समाधान ना हो, जिसका कोई मतलब तरीका ना हो जिससे कोई बचने का, ठीक है। इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, मतलब ऐसा कोई जाना माना इलाज नहीं है कि इलाज कराया और ठीक हो गए, ठीक हो गए और अब आपको ने कुछ भी करो, अब हम कभी नशा करेंगे ही नहीं। तो ये इलाज नहीं है इसका। हम इसको किसी एक मुकाम पर रोक सकते हैं। और ये जो है ना, एक मुकाम पर रोकना, वो खुद नहीं रोक सकता, उसके लिए उसको मदद की जरूरत पड़ती है। और ये एक बीमारी है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसे कोई खेल ना समझे, इसे कोई सर्दी, नज़ला, खांसी, बुखार ना समझे कि नशा मुक्ति केंद्र भेजा, ठीक है, और वहाँ से लड़का आ गया और वहाँ से आकर ठीक हो गया, नज़ला, खांसी, बुखार ठीक हो गया और अब वो इस चीज़ को छोड़ चुका है। नहीं, ये कभी छूटती नहीं है, छूटती नहीं है, ये हमेशा जारी रहती है, बल्कि वक्त के साथ साथ और बढ़ती है ये बीमारी। उसके लिए उसको नारकोटिक्स एनोनिमस की जो मीटिंग्स होती है, जो सिर्फ एडिक्टों के लिए बनाई गई है, कि जो एडिक्ट नशा बंद करना चाहते हैं वो इस मीटिंग्स में आए और अपने नशे को हमेशा के लिए बंद रखें। क्योंकि कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर उसका नशा छुड़वा देता है, लेकिन उसको छोड़े रखने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस की सहायता के बिना वो उसका छोड़े रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो नारकोटिक्स एनोनिमस की सहायता के बिना इस आदत को कंटिन्यू रखते भी हैं, तो वो पाते हैं कि वो बीच में रिलैप्स हो गए थे, उन्होंने फिर उठे, फिर ठोकर खाई और फिर इस चीज़ को छोड़ा। या जो बीच में रिलैप्स नहीं भी हुए थे, तो उनकी आध्यात्मिक जागृति में कमी रह जाती है, यानी रिकवर होने के जो तरीके होते हैं वो उनको मालूम नहीं चलते हैं जब तक वो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग नहीं करेगा। रिकवर होने के तरीके क्या होते हैं? रिकवरी कोई, ठीक है ना, जैसे कि कार्यक्रम कहता है कि परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, है ना, नौकरी करना, है ना, या शादी हो जाना, इन सारी बातों से हमारा जीवन, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है, व्यवस्थित नहीं होता, ठीक है ना। नौकरी करना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, है ना, इन सारी बातों से हमारा जीवन, है ना, व्यवस्थित नहीं होता, सेटल नहीं होता। सामाजिक स्वीकृति मिल जाने का नाम रिकवरी नहीं है, ठीक है ना। रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला एक सक्रिय बदलाव है, ठीक है। रिकवरी वो नहीं है कि उसने नशा छोड़कर शादी कर ली, शादी करके या पहले काम कर लिया, बाद में काम कर लिया, घर में फ्रिज आ गया, एसी लगवा लिया, मियाँ बीवी ने अच्छा मोबाइल ले लिया, बच्चों को अच्छा मोबाइल दिला दिया, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा है, उसका कोई अच्छा काम काज हो गया, कुछ वो काम करता है या कोई दुकान खोल ली है या जॉब करता है या बिजनेस करता है या कुछ भी करता है, ठीक है। वो रिकवरी नहीं है कि फ्रिज, कूलर, पंखा और रेंट का मंगा लिया उन्होंने ठीक है, और कपड़े वपड़े अच्छे पहनने लगा, जेब में पैसे रहने लगे, बैंक बैलेंस भी ठीक रहने लगा। ये रिकवरी नहीं है, ठीक है। और रिकवरी ये भी नहीं है कि जो लोग उसे धुतकारते थे कि ये नशा करता है, नशेड़ी है, इससे दूर रहना, ठीक है, अब उन्होंने आपको स्वीकृति दे दी, यानी वो स्वीकार कर लिया उन्होंने आपको कि हाँ अब आप नशा नहीं करते हो, शादीशुदा हो चुके हो, काम काजे है, पैसे वाले बंदे हो, ठीक ठाक हो, नशा नहीं करते हो, व्यवस्थित हो गए, वेल सेटल हो गए हो, ठीक है ना। तो और रिकवरी इसका भी नाम नहीं है कि मतलब जब आप नशा करते थे तो आप अपने परिवार वालों से दूर रहते थे, परिवार वाले आपसे दूर रहते थे, और अब परिवार से आपका पुनर्मिलन हो गया। जो आपकी बीवी आपको छोड़ के भागी हुई थी नशे की खातिर, अब उसने देखा कि भाई ठीक है यार, अब तो यार लड़का ठीक चल रहा है ना, और
चलो ठीक है, अब ठीक चल रहा है, काम वाम हो गया, आपने नशा पत्ता छोड़ दिया है, अब बीवी वापस आ गई, ठीक है ना। तो कई नशेड़ियों की बीवी भागी भी होती है ना उसको छोड़ के, कि नशे की खातिर, उसकी हरकतों की खातिर। अब उसने साल 2 साल बाद जब वो रिकवर हुआ, ठीक हुआ, नशा छोड़ा, उसने रिकवर नहीं, सिर्फ नशे से दूर हुआ और ये सारी चीज़ें उसने हासिल कर ली। बीवी ने देखा कि हाँ भाई अब नशा नहीं करता है, और उसने भी बीवी को फ़ोन करके कहा कि आ जाओ, अब मैं नशा नहीं करता, ठीक है, अब कभी कुछ नहीं होगा। तो वो भी आ जाती है, और माँ बाप ने जो धुतकार रखा होता है, समाज ने जो धुतकार रखा होता है, वो सब चीज़ ठीक हो जाती है। तो मतलब नौकरी करना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, ठीक है ना। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि भाई इन सारी बातों से हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता। सामाजिक स्वीकृति का नाम रिकवरी नहीं है। रिकवरी है हमारी दृष्टिकोण का और प्रतिक्रियाओं का, है ना, रिएक्शनों का बदलाव। रिकवरी है हमारे कार्य करने का बदलाव। रिकवरी है हमारे चीजों को, लोगों को देखने के नजरिए का बदलाव। रिकवरी है हमारे सोचने के तरीके का बदलाव, है ना। रिकवरी है हमारे व्यवहारों का बदलाव। रिकवरी है हमारे अखलाक का बदलाव, है ना। रिकवरी कोई बाहरी सुधार नहीं है। रिकवरी नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक एक अंदरूनी सुधार है, अंदरूनी सुधार। और वो अंदरूनी सुधार क्या होता है? सोच का बदलाव, दृष्टिकोण का बदलाव, व्यवहार का बदलाव, चरित्र का बदलाव, चाल चलन का बदलाव, रहन सहन का बदलाव, बातचीत का बदलाव, मिलने जुलने का बदलाव, ठीक है, ठीक है। और रिकवरी, है ना, अपने परिवार और अपने घर को व्यवस्थित रखने का दूसरा नाम है। रिकवरी जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीने का दूसरा नाम है, ठीक है। रिकवरी दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों के लिए दुआ करना, है ना, इसका एक दूसरा नाम है। रिकवरी अच्छे कर्म करना, नेकी करना, बदी से बचना, बेईमानी करना और बेईमानी से बचना, नेकी करने का दूसरा नाम है, ठीक है। रिकवरी हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं का एक जारी रहने वाला बदलाव है, यानी कि अंदरूनी बदलाव। कुछ लोग रिकवरी मान के बैठ जाते हैं कि नौकरी हो गई, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो गया, सामाजिक स्वीकृति हो गई, वो वेल सेटल हो गया, ठीक है। मोबाइल है, फ्रिज है गोदरेज का, एसी है हिताची का, ठीक है, सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, बीवी है, बच्चे हैं और पैसों की कमी नहीं है, कारोबार है और मैं आराम से टिप-टॉप होके घूमता हूं। इन चीजों का नाम दोस्तों नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवरी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो अभी आप लोगों को बताने की दोबारा जरूरत नहीं है कि रिकवरी किन चीजों का नाम है। धन्यवाद।